नमस्कार साथियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अच्छा पढ़ो में सबका दिल से स्वागत है। कैसे हो? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। आज हम प्रतिशत के 11वें लेक्चर में उन क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे जो फिलहाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देख लो आप, एसएससी है, रेलवे का एग्जाम है, बैंकिंग एग्जाम है, अदर एग्जाम, कोई भी डिफेंस एग्जाम है, स्टेट एग्जाम है, वो क्वेश्चन बार बार में पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को हम करने वाले हैं भाई। आगे सेशन स्टार्ट करेंगे। एक जो बच्चा पहली बार इस चैनल पर आया तो इस क्लास के बाद आगे की जितनी भी क्लासेस जो पीछे कराई हुई हैं वो अच्छे से देख ले, ताकि उनका प्रतिशत का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। अब बिना समय वक्त खराब किए हम आगे बढ़ेंगे सेशन की तरफ। पहला क्वेश्चन पढ़ो ढंग से। एक से बड़ी किसी संख्या के संदर्भ में इस संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर, इस संख्या और इसके व्युत्क्रम के योगफल का 25% है, तो इस संख्या के 4 घातांक और वर्ग से कितने प्रतिशत अधिक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब अच्छे से समझना, एकदम बारीकी समझना भाई। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होना चाहिए दोबारा। और फिलहाल ये क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, नॉर्मल क्वेश्चन है, आपके समझने में आसानी होंगे लेकिन वो एग्जाम में नहीं मिलेंगे। आज हम वो क्वेश्चन करें जो फिलहाल ज्यादा बार पूछे जा रहे हैं। तो पहले ये देखो, किसी संख्या, देखो यहां से क्वेश्चन स्टार्ट है, एक से तो बड़ी वो संख्या होनी चाहिए। किसी संख्या और उनके व्युत्क्रम का अंतर, तो संख्या अक्ष है और उनका व्युत्क्रम 1/x का अंतर, तो इनको सोल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1/x हो गया। फिर क्या कर रहा है, इस संख्या और उसके व्युत्क्रम के योग का, ये संख्या और उनका व्युत्क्रम का योग 1/x है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x है का कितना परसेंट है, 25%। तो इस संख्या के 4 घातांक और वर्ग से कितना परसेंट अधिक है। तो क्वेश्चन का फिर से समझो, जैसे 4 है और उनका व्युत्क्रम क्या था, रेसिप्रोकल 1/4 का अंतर है, तो अंतर कर दो, तो ये गुणा, ये मान लो 16 माइनस 1/4। एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो इसी प्रकार देखो, संख्या उनके व्युत्क्रम 1/x का अंतर, तो सोल्व करने पर क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस x, ठीक है, और योग x स्क्वायर प्लस 1 हो गया। तो अब ध्यान दीजिए, ये कह रहा है एक संख्या, इस संख्या और व्युत्क्रम का अंतर, तो क्या बनेगा भाई सोल्व करने पर, x स्क्वायर माइनस 1/x। फिर उसी संख्या और उनके व्युत्क्रम का योगफल वो बनेगा x स्क्वायर प्लस 1/x का 25% है, यानी 1/4 है। देखो x से x कट गया, 4 इधर गुणा में आ जाएगा, तो कितना बनेगा, 4x स्क्वायर माइनस 1 होगा, ठीक है। सॉरी, 4 से पूरा गुणा करना, 4 गुणा में आ जाएगा, 4x स्क्वायर, 4 एकम 4, इधर बचेगा x स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, ठीक है। अब इनको सोल्व करो, x स्क्वायर आ जाएगा इधर, 3x स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 5, तो x स्क्वायर का मान क्या आ गया, 5/3। अब इनका वर्गमूल मत करो भाई। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, इसी संख्या का 4 घात और इसी संख्या के वर्ग से कितना ज्यादा, ज्यादा का मतलब अंतर कितना परसेंट ज्यादा। पहले रेशियो निकालो, रेशियो से हम निकाल सकते हैं, जैसे मान लो 4 से 5 कितना ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है 4 पर, तो रेशियो तो चाहिए इनका। अब भाग दोगे, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो भाग दो, घात 2 बचेगी, तो यहां घात 2 बचेगी और यहां कितना बचेगा, 1 बचेगा भाई। फिर से देखो, घात 4 को हमने ये लिख सकते हैं, x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर बटा x स्क्वायर, तो समान संख्या भाग दिया 1, तो ये बचेगा। क्लियर है। अब x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 5/3 अनुपात 1, तो ये रेशियो क्या बन जाएगा। आपको समझाने के लिए स्टेप बढ़ाई है, बाकी क्वेश्चन जो इनका सॉल्यूशन है एकदम शॉर्ट ही होगा ये। तो क्या है, इनके वर्ग से कितना परसेंट ज्यादा, देखो अंतर पूछा है, घात 4 वर्ग से कितना ज्यादा है, तो ये इनसे कितना ज्यादा है, 2, किस पर, 3 पर, और इंटू 100, तो ये आ जाएगा 2/3 की फ्रैक्शन होती है 66.7%, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अच्छे से समझना है, आपको धैर्य रखना है भाई। ये क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो उस क्लास पूरे होने के बाद वापस बैक करके देख लेना, एक बार और समझा देता हूं मैं। अच्छे से समझना भाई, ये क्वेश्चन ही आपका सिलेक्शन करवाएंगे। एकदम इजी क्वेश्चन है, वो आपको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन कहां से सिलेक्शन करवाएगा, तो पहले एक बार फिर से समझते हैं। देखो, एक संख्या और इनके व्युत्क्रम का अंतर, तो संख्या व्युत्क्रम 1/x का अंतर हुआ कि नहीं हुआ, सोल्व करो इनको, x स्क्वायर माइनस 1/x, और इसी संख्या और व्युत्क्रम के योग, तो संख्या और व्युत्क्रम का योग, तो इनको सोल्व किया। हाँ, अब देखो ये कह रहे हैं एक संख्या और उनके व्युत्क्रम का अंतर, देखो ये रहा,
फिर संख्या और उनके व्युत्क्रम का योग ये रहा का 25% यानी 1/4, अक्ष से अक्ष कट गया, 4 दोनों के गुणा में आ गया। पक्षांतर करेंगे तो ये अक्ष 3x² आ जाएगा, 4 आ जाएगा इधर, तो 3 बटे में आ गया। अक्ष स्क्वायर की आपके पास वैल्यू आ गई है 5/3। अब ये कह रहा घात 4 वर्ग से कितना ज्यादा, यानी ज्यादा कम का मतलब अनुपात में होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इनमें इनका भाग देंगे तो घात 2 बचेगी, यानी काटेंगे तो अक्ष स्क्वायर का भाग देंगे तो एक बार गया, यहां अक्ष स्क्वायर का भाग दिया 2 बार, अक्ष स्क्वायर की वैल्यू 5/3, 3 आ जाएगा इधर। अब ये कह रहा है घात 4 2 से कितना ज्यादा है, यानी इनसे ये कितना ज्यादा, तो इनसे ये कितना ज्यादा है 2, किन पर 3 पर इंटू 100, तो ये आ जाएगा 66.67%। मुझे पूरा भरोसा है मेरे योद्धाओं पर अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, मोस्टली बच्चों का गलत होता है ये क्वेश्चन। ए और बी दो अचर बिंदु है जिनके बीच की दूरी कितनी है बताओ, 5 सेमी। एक जो बच्चा पहली बार इस चैनल पर आया तो इस क्लास के बाद पीछे की क्लास अच्छे से देख ले भाई, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से कराया। देखो क्वेश्चन नंबर कितना है 139। बहुत सारे बच्चे आके बताते हैं गुरुजी हमने इतना महंगा पेड कोर्स लिया था और पूरे बड़े चैप्टर के 100 क्वेश्चन भी नहीं हो रहे। मैं आपको यूट्यूब पर करा रहा हूं और क्वेश्चन संख्या देखो 139 और 1 नंबर से मैंने क्वेश्चन लिया है। कई बार तो वैसे क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन 150 से ज्यादा होंगे, कई बार एक एक क्वेश्चन में मैं 2-2 3-3 क्वेश्चन बता देता हूं आपको, तो बहुत अच्छे से कंसेप्ट करवाने वाला हूं। बस थोड़ा धैर्य रखना भाई, मेरे पास ये कैपेसिटी नहीं है कि मैं रील की तरह 30 सेकंड में आपको प्रतिशत सिखा दूं भाई, वक्त तो देना पड़ेगा। ये कंपटीशन यदि रीलों में 30 सेकंड की रीलों में क्लियर होता तो हर कोई सरकारी नौकरी लग जाता। तो सेम रखना होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो वापस क्लास के बाद रिवर्स करके देख लिया करो। वैसे मैं 2-3 बार समझा देता हूं किसी को। अब अच्छे से समझना है। देखो एक तो परसेंटेज कैसे निकालना है, जैसे कोई भी राशि है 8 उसमें 6% वृद्धि करनी है, मान लो 5% वृद्धि करनी है तो 5% निकाल के जोड़ेंगे, या सीधा 5% कितना होता है बताओ, 40 में 100 का भाग दो यानी 0.4 होता है। एग्जाम्पल बता रहा हूं भाई, ऐसा इतना परसेंट निकलेगा। अब देखो ए बी दो अचर बिंदु है, ए और बी, ठीक है, कौन से बिंदु है, अचर बिंदु है। सी एक रेखाखंड है, ए बी पर बिंदु ए बी पर है। देखो ए बी पर एक सी रेखाखंड है, ए सी की लंबाई 3 सेमी है, तो फिर ये कितनी बची 2 सेमी। अब ए सी में 6% की वृद्धि, तो बीसी में कितनी कमी होगी, तो ए सी में 6% की वृद्धि हो गई। तो अब ये देखो वृद्धि कितनी हुई, ए सी कितनी है 3, 6% की वृद्धि 18/100, देखो 6% निकालो इनका, यानी इतनी वृद्धि हुई। अब ये कह रहा है बीसी में कितना परसेंट वृद्धि हुई, तो जितने इनका मान बढ़ा वो बीसी का कम हो गया भाई, वो मान बीसी का क्या हो गया है, कम हो गया। यानी जितना एसी का बढ़ा वो बीसी का क्या होगा, कम। क्यों, कंडीशन तो दो ही है, बीसी और एसी। जब दो ही मान हो या दो आदमी, देख लो आप, दो आदमी के पास 2000, पहले इनको छोड़ो एक बार, दो आदमी के पास 2000 है, एक के पास 1200, एक के पास 800 रुपए हैं, 2000 है, इस बात को समझो, इससे टाइम बच जाएगा आपका। अब मान लो 2000 रुपए रखने हैं, यदि इनके 100 रुपए बढ़ाने हैं तो फिर 100 बढ़ाए तो फिर इनके 100 कम हो जाएंगे, तो तभी तो पूरा मान कितना हुआ 2000, ठीक है। तो दूसरे का डायरेक्ट निकाल लिया, दूसरे का कितना बचा, इनका 100 बढ़ा दिया 900, तो दूसरे का 2000 में डायरेक्ट घटा लिया 900, तो दूसरे का अपना भी कितना बच गया 1100। फिर से समझो, दो के पास 2000 रुपए हैं, इनके 100 रुपए बढ़ाए यानी 900, तो दूसरे के 2000 में 900 डालो, दूसरे का अपना भी बच जाएगा 1100। तो अच्छे से समझना है, ए सी ए बी एक पूरा रेखाखंड है, यानी रेखा का एक भाग है, उस पर सी एक बिंदु है और टोटल 5 है भाई, ये टोटल कितनी है 5 है। एसी की लंबाई 3 है। अब एसी में 6% वृद्धि करो भाई, 3 में 6% बढ़ाओ 0.18 हो जाएगा, ठीक है, यानी 18 बढ़ा। तो बीसी में कितनी कमी हुई, ये जो एसी में मान बढ़ा था वो इन्हीं में से कम होगा, क्यों, दो ही तो भाग हैं, तीसरा तो कोई भाग ही नहीं, तो वो इनमें कम होगा, यानी 0.18 कम होगा। किस पर कम होगा, 2 पर, और प्रतिशत के लिए इंटू 100। क्लियर है भाई। अब ये सोल्व करोगे तो 100 से गुणा किया, पॉइंट हट गया, और 2 का भाग दोगे 9%, तो ये आंसर है वो कितना आ जाएगा 9% आ जाएगा। प्यारा सा, ज्यादा टाइम नहीं लगा, ये प्रतिशत है भाई, ये आंसर कितना आ जाएगा 9% आ जाएगा। हाँ कुछ बच्चे ऐसे करते हैं भाई, 3 है 6% बढ़ा तो 6% निकाल के जोड़ते हैं, तो 6% होता है 0.18, जोड़ते हैं इसमें
3.18 हो गया। फिर 5 में घटाते हैं तो बी के लिए कितना बचा, 2.82 बचा। ठीक है, 1.82 तो कितना कम हुआ, 2 से 1.82 कम हुआ, वही हो गया 0.18 कम हो गया 2 पर। इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, इनका 6% बढ़ा, 0.18 बढ़ाना है तो बी इन्हीं में तो कम हुआ लेकिन 2 पर कम हुआ और इंटू 100 तो डायरेक्ट निकालोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, मोस्टली बच्चों का ये डाउट रहता है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, नहीं ऐसे नहीं समझ में आएगा, ढंग से पढ़ना है क्वेश्चन को। किसी निश्चित तारीख पर दो देशों के बीच खेले गए सभी एक दिवसीय मैच में पाकिस्तान भारत के मुकाबले सफलता दर है 60%। वे भारत के अगले 30 एक दिवसीय मैचों में लगातार हार गए और सफलता दर रह गई 30%। दोनों देशों के बीच खेले गए कुल मैच कितने हैं, तो यह समझना, माना दोनों देशों के बीच खेले गए मैच एक्स, माना पहले दोनों के बीच खेले गए मैच अक्स मानना पड़ेगा भाई। एक तो सफलता दर कैसे निकलते हैं ये देखो, आप गांव, अब ढंग से समझना भाई, आप 10 मैच खेले, आपने 80% मैच जीते तो 10 का 80% निकाल लेंगे, ऐसे निकलती है सफलता दर। बताओ आपने कितने मैच खेले, 8 मैच खेले, इस बात को समझो। एक बार क्वेश्चन को छोड़ दो, 10 में से कितने 80% मैच खेले, जीते तो कितने जीते बताओ, 8 जीते। ठीक है, तो ऐसे निकलती है सफलता दर। तो दोनों के बीच अक्स मैच खेले गए, दोनों तरफ से पाकिस्तान की सफलता दर रखो, यानी पाकिस्तान ने कितने मैच जीते भाई, 60% मैच जीते, तो पाकिस्तान के द्वारा जीते गए मैच ये हो गया। दोनों तरफ से देखो यह मान बराबर रखा जाएगा, दोनों के बीच अक्स मैच खेले गए थे, पाकिस्तान की सफलता दर है 60%, यानी 60% मैच जीत रखा है। ठीक है, ऐसे निकल, तो ये पाकिस्तान के द्वारा जीते गए मैच। अगले 30 मैचों में लगातार हार गए, भारत में अगले 30 एक दिवसीय मैचों में लगातार हार गए। कौन हार गए देखो, पाकिस्तान की भारत के मुकाबले पाकिस्तान की सफलता दर थी 60%, यानी पाकिस्तान ने 60% मैच जीत रखे थे, अगले 31 मैचों में लगातार हार गए, पाकिस्तान हार रहा भाई, भारत में अगले 30 एक दिवसीय मैचों में लगातार हार गए। तो अब मैच कितने खेले गए, पहले अक्स खेले गए थे, अब मैच हो गए अक्स प्लस 30 और सफलता दर कितनी रह गई है 30%, तो ये इनका 30%, और दोनों पाकिस्तान के द्वारा जीते गए मैच हैं, तो मान क्या कर दिया, बराबर कर दिया। ठीक है, इस बात को समझना, मोस्टली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अब देखो एक बार फिर से, पाकिस्तान कितना जीत रहा था, मान लो इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक्स मैच खेले गए थे, पाकिस्तान 60% जीता गया, तो ये पाकिस्तान के द्वारा जीते गए मैच हैं 60x/100, लेकिन आगे 30 मैच और हो जाते हैं, तो मैच तो x + 30 हो गया, और पाकिस्तान 30% मैच जीतता है। देखो परसेंट ऐसे निकलता है, जैसे आप 20 मैच खेलते हो, आप 90% मैच जीतते हो, तो 20 का 90% निकलेगा। तो पाकिस्तान पहले तो अक्स मैच थे, उसमें से 60% जीत रहा था, अब 30 मैच और हो गए, तो मैच तो ये हो गए, अब की बार सफलता दर है 30%, तो पाकिस्तान के दो, लेकिन भाई जीते गए मैच तो सेम है। अब दिमाग लगाना पड़ेगा भाई पूरा, कि पाकिस्तान ने पहले इतने मैच जीते थे, देखो ये मैच जीते थे, अब पाकिस्तान सभी हार ही रहा है, तो मैच तो बढ़ गए, देखो मैच तो अक्स का ये हो गया, लेकिन जीते गए मैच तो क्या है, बराबर ही रहेंगे। तो इधर ये जीत रहा है, इधर ये जीता है, तो जीते गए मैच क्या रहेंगे, बराबर। देखो पहले इतना % मैच जीता था, फिर मैच 30 और हो गए, तो मैच तो बढ़ गए और 30% जीता, तो ये भी पाकिस्तान के जीते गए मैच है, ये भी पाकिस्तान के, मैच बराबर कर दो। क्यों, पहले तो 60% जीत लिए, आगे वो हार ही रहा भाई, हार ही रहा है, तो जीते गए मैच तो वो कि वही है जितने पहले जीत लिए थे, तो मान कर दिया बराबर। इस वजह से अब कर लो, देखो आपको समझाने के लिए चीजें ना, इतनी चीजें लिखी है, एग्जाम में तो एक लाइन में उत्तर आ जाएगा ये। देखो 100 से 100 कट गया, 30 दूनी 60, अक्स का मान निकाल ही लोगे। देखो अक्स है, इधर 2 अक्स है, तो इधर बचेगा अक्स, इधर आ जाएगा 30। अब ये पूछे पहले कितने मैच खेले गए, तब तो 30, लेकिन अब लास्ट उत्तर क्या है, दोनों देशों के बीच खेले गए मैचों की कुल संख्या कितनी है एक देश से, अब यानी अब तक पूछा है, तो अब तक कितने हो गए भाई, 30 तो पहले खेले थे, 30 और खेल लिए, तो अब तक मैच कितने हो जाएंगे, 60 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। मुझे पूरा भरोसा है समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, आ गया समझ में, 30 और ये 30 है भाई, ढंग से लिख लेना, 30 ये है और 30 ये है, तो कुल मैच कितने हो गए, 60
आ जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। प्यारा सा कंसेप्ट है। अब देखो 3 क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, मोस्टली बच्चे के गलत हो रहे थे। अब उनके बाद देखो ये एक आसान क्वेश्चन है, क्यों एग्जाम में पूछा गया और आपसे पहले दिन से वादा किया था, याद है क्या? हम कुछ भी नहीं देखेंगे इजी हार्ड, हमें कोई मतलब नहीं है भाई, हमें एग्जाम का करना है। तो सभी क्वेश्चन आएंगे, इजी भी आएगा हार्ड भी आएगा, ये लगाओ भाई। यदि ये क्वेश्चन नहीं लगेगा कमेंट बॉक्स में बाहर आना चाहिए। और ये मैं आपकी तैयारी के लिए लेके आया हूं 2 क्वेश्चन, देखो कितने सही करते हैं। देखते हैं अभी कितने कैंडिडेट है सही करते हैं। जब तक मैं पानी पीऊं तब तक निपटा दो भाई। हाँ अब देखो चीनी की कुल मात्रा कितना 5% बिक जाता है और 25 केजी जाने के बाद 25 केजी बचती है। तो इधर बचत कितनी है बताओ? 25 केजी। शेष कितनी है? 25 केजी। इधर 5% बिक जाता है तो शेष कितना बचा? 95%। इधर शेष बचा 25, इधर शेष 95%। तो 100% के लिए क्या करोगे? 100% के लिए 100 से गुणा और 19 आ जाएगा भाग में। ये 95 आ जाएगा भाग में, काट दिया। ठीक है, या 100 से गुणा ही कर देते हैं। 100% के देखो 95% बराबर 25, तो 100% के लिए 100 से गुणा और 95 आ जाएगा भाग में। 5 का भाग दोगे 19, 5 5 25, यानी 500 बटा 19। 19 दूनी 38, गुनी 6 114, 6 गुनी 30 57, गुनी 6 31, यानी 26 पॉइंट ये बढ़ के 3 2 हो जाएगा भाई। आंसर कितना आ जाएगा? 4 नंबर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हल्का सा क्वेश्चन है भाई। क्या है? कमल के पास कुछ सेब हैं, जितने खाए उनसे 60% अधिक बेचे। देखो एक तो खाए और है बेचे। जितने खाए 60% ज्यादा बेचे, खाए 100, 60% ज्यादा बेचा तो कितना हो गया? 160। यानी भाई इनका रेशियो है वो कितना आ जाएगा? 5:8 आ जाएगा। ये जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा बताओ? 5:8 आ जाएगा। जितने खाए उनसे 60% ज्यादा बेचे, तो खाए 5, बेचे कितने? 60%। 80 बेचे तो कितने सेब खाए? देखो बेचे गए सेब 80 हैं, तो इधर बेचे गए कितने हैं? 8। 1 बराबर कितना आ गया? 10। खाए कितने भाई? 5 × 10, जो पूछा उनसे गुणा कर दो 50। तो कितने सेब खाएगा? 50 से खाएगा। देखो जितने खाए उनसे 60% ज्यादा बेचे, तो 5:8। ठीक है, अब ये कह रहा है बेचे कितने? 80। तो रेशियो में कितना बचा? 8 बराबर 80, तो 1 बराबर 10 और 10 5 कितना हो जाएगा? 50। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछा गया। हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे भाई, आपके लिए सब क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, ऐसे भी आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे से समझना भाई। ठीक है, 210 मशीन पुर्जों में 10% खराब पुर्जे हैं। देखो इधर 210 पुर्जे हैं, उसमें खराब 10%, और इधर 90 पुर्जे हैं। ठीक है, इनकी टोटल संख्या अब है दोनों से मिला के खराब मशीनें पुर्जे, खराब मशीनें पुर्जे निकालने आपको। तो यहां 10% खराब है और यहां कितने खराब है बताओ? 5% खराब है। तो 10% कितना होता है? 10वां भाग। कितना खराब है भाई? 21। यानी खराब पुर्जा निकालना है तो 10% खराब है, तो 210 का 10% कितना हो गया? 21। 90 का 5%, 10% 10वां हिस्सा होता है। देखो ऐसे निकाल लो और उनका आधा कर लो। 9 का आधा कितना हो जाएगा? 4.5 आ जाएगा। 4.5 आ जाएगा। या आप पॉइंटों में नहीं निकालो तो एक काम करो, चलो वहां दिया हुआ कंफ्यूज करेगा आपको। इनका 4.5 होता है, 90 का 5%, 45 में देखो कब आ दो 4.5। तो खराब मशीनी पुर्जों का परसेंट बताओ। 21 से 4 25, 25.5 कितने में से? 300 में से। और प्रतिशत के लिए इंटू 100 भाग दोगे 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 3 8 24, 3 5 15। तो ये आ जाएगा 8.5%। बहुत प्यारा सा आपका आंसर है, 8.5%।
अरे ये 210, देखो टाइप 1 210 पुर्जे हैं, सेकंड 90 पुर्जे हैं, 10% खराब है तो इनका 10% हो गया 21, 5% कितना हो गया 4.5 हो गया, तो 25.5 कितने में से 300 में से इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 8.5%। ठीक है, लास्ट तक बने रहना, एक सेशन को शेयर करते जाओ भाई, आपको लग रहा है कि हमारे लिए बढ़िया मेहनत हो रही है तो सेशन को शेयर करते जाओ बहुत अच्छे से। चाहे देखो आपका जो चैप्टर होगा वो बहुत शानदार होगा, हाँ धीरे चल जाएगा भाई, देखो कोई चीज में टाइम तो लगता ही है, हम यदि 15-15 20-20 क्वेश्चन करेंगे तो चाहे डेली एक चैप्टर कर लो, लेकिन अब देखो क्वेश्चन नंबर 143 हो रहा है। ठीक है, तो आप यदि पूरा सिलेबस से कभी भी हो यदि ढंग से कर लिया ना तो आपको पेड कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार मैं आपको करा रहा हूं यूट्यूब पर, चाहे ये हमें है ना थोपना नहीं है कि 25 क्वेश्चन करा दिए, चाहे मैंने जितने चैप्टर करवा दिए और वो पढ़ लिए ना तो दूसरे को से पढ़ने की जरूरत नहीं है, और साथ साथ नोट भी करते रखो, जो लगा कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मुझे हार्ड लग रहा है, बार बार रिवाइज करने की जरूरत है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो और नोट्स बना लिया करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये करो भाई, एक क्वेश्चन तो आप करोगे, ये आपके लिए छोड़ दिया, चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, आसान सा क्वेश्चन है, इन पर इतना बड़ा, देख लेना कितना बड़ा वो इन पर बड़ा और प्रतिशत के लिए इंटू 100। अगला क्वेश्चन, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस प्रकार के लैंग्वेज का क्वेश्चन आसान है लेकिन मोस्टली बच्चे गलत करते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, पहले फटाफट लैंग्वेज समझो इनकी। क्वेश्चन क्या है, किसी कारखाने के पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कर्मचारियों की सुरक्षा जूतों की खरीद पर बजट में 60% की वृद्धि होती है। देखो एक तो इस वर्ष और पिछले वर्ष बजट, 2 वर्ष दे रखे हैं, इस वर्ष और पिछले वर्ष। क्या है, किसी कारखाने में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सुरक्षा जूतों की खरीद पर बजट में कितने % वृद्धि होती है, 60% की बजट होती है। यह बजट 100 माना, पिछले वर्ष आपने बजट 100 माना, 60% वृद्धि हो गई, तो यह बजट कितना हो गया 160। ठीक है, लेकिन आगे क्या कंडीशन दे रखी है, यदि इस वर्ष जूतों की कीमत में 20% वृद्धि हो जाती है, मान लो पीछे 100 मान ली कीमत, अब की बार 20% वृद्धि हो गई तो कितना हो गया 120, ये कीमत हो गई। किनकी कीमत, ये देखो इस वर्ष जूतों की कीमत में 20% वृद्धि हो गई। अब है इस वर्ष खरीदे जाने वाले जूतों की संख्या और पिछले वर्ष, इस पिछले वर्ष और इस वर्ष से कितना % ज्यादा है, ये देखो। अब भाग दोगे, कैसे दोगे भाग, कि जूतों की संख्या के लिए, देखो जूतों का बजट है और कीमत है तो संख्या के लिए भाग दोगे, 40 का भाग दोगे तो 4/3 और ये कितना आ गया 1, यानी ये अनुपात आ जाएगा 4:3। अब कईयों के मन में है कि सर जी भाग क्यों दिया, अरे भाग इसलिए दिया, आपके पास 2000 रुपए का बजट है, फिलहाल कितने 2000 का बजट या 20,000 का बजट है, और आपको ठीक है एक जूता बड़े क्वालिटी का 5000 का जूता, तो बताओ जूते की संख्या कितनी आ जाएगी 4। यदि ये नॉर्मल हर बच्चा जानता है, फिर से समझो, आपके पास शॉपिंग कर रहे हो 20,000 का बजट है, एक जूतों की जो जोड़ी है वो कितने का 5000, तो जूतों की संख्या तो टोटल बजट 20,000, एक जूते की रेट कितनी है या कीमत है 5000, तो भाग दिया तो कितना आ गया 4। तो ये बताओ आपके पास बजट है कि नहीं है, पिछले वर्ष 100 माना था, क्वेश्चन कह रहा है बजट 60% बढ़ रहा है, पिछले वर्ष 100 माना बजट, इस वर्ष 60% बढ़ रहा है 160, लेकिन जूतों की कीमत में 20% वृद्धि हो गई, इस वर्ष जूतों की कीमत में 20% वृद्धि हो गई, तो ये 100 माना था, 20% वृद्धि 120, बजट में कीमत का भाग दो, जूतों की संख्या आ जाएगी, टोटल बजट में एक जूते की कीमत का भाग दो, तो भाग दिया 4/3, यहां भाग दिया 1, ये आ जाएगा इधर। तो अब क्या कह रहा है, इस वर्ष, लास्ट लाइन क्या, इस वर्ष खरीदे जाने वाले जूतों की संख्या पिछले वर्ष खरीदे गए जूतों से कितना % अधिक है, तुलना पिछले वर्ष से हो रही है। देखो ये कह रहा है इस वर्ष खरीदी गई जूतों की संख्या पिछले वर्ष से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा, किस पर 3 पर, और प्रतिशत के लिए इंटू 100। फर्स्ट वीडियो में बताया था, एक जो बच्चा पहली बार आया, 1 नंबर वीडियो में बहुत अच्छे से बेसिक बता चुका हूं मैं, 1 नंबर क्लास में उनका फ्रैक्शन निकालना पूरा बेसिक बताया हुआ है, जिनके आगे का कितना % है वो नीचे आएगा, या जिनसे तुलना हो रही है वो मान के आ जाएगा नीचे। तो ये कह रहा है इस वर्ष का बजट पिछले से कितना ज्यादा हो रहा है, तुलना पिछले से हो रही है भाई। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है,
इस वर्ष खरीदे जाने वाले जूतों की संख्या पिछले वर्ष खरीदे गए जूतों से कितना % ज्यादा है। तो इस साल वाला कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा। पिछले से जिनसे तुलना होती है वो आ जाएगा नीचे इंटू 100 आ जाएगा। क्लियर है भाई सबका। चलो आगे। हाँ ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, ये तो लगाओ आप। देखो सबसे पहले कमेंट में कौन आंसर देता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। मुझे पूरा भरोसा है भाई मेरे योद्धाओं पर, ये एक तो एक आंसर आप निकालोगे। निकालो सब। देखो ए का 1/3 बराबर बी का 75% और सी का 40%, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान है। देखो ए का 1/3, 1/3 से गुणा कर तो वो आएगा। बी का 75%, बी का 75%, 75/100, 25×3 75, 25×4 तो 3b/4 और सी का 40%, 40% का मतलब 2/5, 40% का मतलब होगा 2/5 हो जाएगा। क्लियर है। एक बार फिर से देखो, ए का 1/3, बी का 75% यानी 3/4 और सी का 2/5 होगा। ठीक है। अब बराबर अनुपात का उल्टा होता है भाई, 40% का मतलब 40/100, 2/5, 75% का मतलब प्रतिशत हटाएंगे तो बटा 100, प्रतिशत हटाएंगे तो 25×3 75, 25×100 3/4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए भाई, अनुपात बराबर का इनवर्स होता है विलोम, जिसे व्युत्क्रम विलोम इनवर्स बोलते हैं, उल्टा होता है। तो अनुपात के लिए उल्टा हो जाएगा, 1/3 है ये। ठीक है, ये 3/1 हो जाएगा, ये भाई 4/3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5/2। अब गुणा करो भाई इनसे, इनका एलसीएम कितना आ गया 6। पहले इनका एलसीएम देखो, इनको सरल अनुपात में बदल रहे हैं। सरल अनुपात में बदलने का मतलब 2 और 3 से कौन कट रहा है भाई, 6 कट रहा है, तो 6 से गुणा करो। 6 3 18, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 3 6, 5 3 15, यह आ जाएगा 18 8 और 15। तो ये रेशियो कितना आ जाएगा 18 8 और 15। मुझे पूरा भरोसा है अच्छे से समझ में आ गया होगा। कर लोगे ना सब। क्लियर है भाई सबका। आगे ए बी सी का वेतन किस रेशियो में, 3:4:5। ए के वेतन में 10% की वृद्धि, बी की वेतन में 25% की वृद्धि, सी में 30% की वृद्धि। तो अब बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आसान इजी नहीं देखा था, हमें कोई मतलब नहीं, पहले दिन से हमें सब क्वेश्चन करने हैं एग्जाम के बहुत बढ़िया तरीके से। बहुत प्यारा कंसेप्ट बताने वाला हूं, समझो भाई इनको, कि इनका जो रेशियो है वो कितना है 3 4 5। देखो इनका परसेंट निकालोगे तो पॉइंटों में, तो यह तो दो काम है, इनको 300 मान लो, 400 मान लो, 500 प्रतिशत इजी आ जाएगा। या दूसरा तरीका यह भी है, देखो 10% वृद्धि की, इसमें दो क्वेश्चन बनते तो 110/100, एक कमी का भी बनता है। देखो 10% कमी होती तो 90/100 लिखते, 100 - 10 90/100, और 10% वृद्धि है तो 110/100, या 10% निकाल के जोड़ दो। दो तरीका है, 3 का 10% निकाल के जोड़ो, वहां लग जाएगा टाइम। तो 10% कमी करनी है तो 100 - 10 90/100, 10% वृद्धि करनी है तो 110/100। ठीक है, यहां पर वृद्धि होगी 25% की वृद्धि तो 125/100। ठीक है, यहां वृद्धि होगी 30% की तो क्या लिखोगे 130/100। अब ध्यान दीजिए, देखो सेम संख्या 100 100 और 100 कट जाएगा, ये 100 100 100 कट जाएगा, सेम संख्या तो और भी कट रही है सब। ठीक है, 5 से कट रही है 22, 25 5 125 और 26। ठीक है, क्लियर है। तो यह आ जाएगा, हाँ सब में 2 का भी भाग जा रहा है, 22 3 66, 25 चौक 100 और 26 5 130, 2 का भी भाग जा रहा है 65, 50 33, 33 50 और 65, तो यह आ जाएगा 33 50 और 65 आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हो, या ये 300 400 500, देखो 3 400 500, 10% वृद्धि की जाए। बताओ इनका 10% होता 30 और 10% होता 30, 30 बढ़ाओगे तो 330, 25% 1/4 100 तो कितना हो गया 500,
30%, यानी 3 5 15 150 होता है, 30% निकाले ना भाई, 30 गुणा 100, 150 जोड़ोगे तो 650, एक एक शून्य कैंसिल, तो वही बात है 33 50 65, तो 33 50 और 65। हाँ कमी का और करेंगे भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हाँ कमी का और देखते हैं, जैसे ये रेशियो है 5 6 और 7, 20% कमी, 30%, और ये दे देगा 40% कमी है। अब की बार क्या है, कमी, और ये रेशियो बताओ, तो 5 है, बताओ 20%। आप मेरे साथ साथ बोलते जाओ, एक तो फील होना चाहिए भाई, ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, ठीक है, साथ साथ बोलोगे, इससे क्या कभी बोर नहीं होगे, यादाश्त ज्यादा रहेगी भाई। आप लिख लिख के बोल बोल के पढ़ोगे तो है ना, यादाश्त बढ़िया रहती है और एकदम एक्टिव रहेगा। अब देखो मोबाइल आजकल क्या है, ऑफलाइन में तो हम टीचर यदि चुपचाप बैठे हैं या पढ़ नहीं है तो टोक भी देता है भाई, है ना, याद भी दिला देता है। लेकिन अब तो हम दूर बैठे मोबाइल से देख रहे हैं, स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, तो ऐसा भी लगेगा यार थक गए छोड़ो, लेकिन एकदम एक्टिव रहो, टीचर के साथ आप बोल दो, फील लो भाई, है ना। तो यहां 20% बढ़ दिए, क्या लिखोगे 120/100, ठीक है। यहां 6 है, 30% बढ़ दी है, क्या लिखोगे 130/100, और 40% कमी है तो 100 - 40 से 60/100। देखो 2 शून्य 2 शून्य, ये 200, 12 5 60, 600, 13 6 78, 780, और 7 6 42, 420। ओ सॉरी कमी है, ये तो हो गया वर्दी का, यहां कमी कर दिया, ये तो हो गया वर्दी का। अब कमी का देखो, कमी का कैसे करोगे, 5 है, 20% कमी, 100 - 20 80/100, 30% कमी है 70/100, और 40% कमी है 60/100। देखो 40% कमी है 60/100, अब गुणा कर लेना, 30% कमी है 70/100, शून्य कट गए, 8 5 40, ठीक है, भाग 10, तो ये कितना बन जाएगा बताओ, 5 6 7 है, या सबकी देखो शून्य शून्य और शून्य कैंसिल, एक एक शून्य कैंसिल, 8 5 40, 42, और ये कितना आ जाएगा 42, तो 20 21 और 21। क्लियर है भाई। देखो 6 था रेशियो, 30% कमी 70/100, 7 है 40% कमी, 100 - 40 60/100, ये 42 ये 42, तो रेशियो आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ एक क्वेश्चन ये करो भाई, पीछे का भी कराया हुआ है क्वेश्चन, निकालो, देखो कितने कैंडिडेट आपका आंसर निकालते, कमेंट में बाढ़ आ जानी चाहिए भाई, फटाफट निकालो, सब निकालो। लड़के और लड़के किस रेशियो में है, 7:3 में, फटाफट निकालो भाई, आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, फ्री मत बैठे रहो, ये आपका टेस्ट है, इससे पता चल जाएगा। यदि आपका बेसिक बढ़िया ना, यदि आपका बेसिक बढ़िया तो ये आंसर आएगा, यहां से ही मूल्यांकन हो जाएगा, कहीं टेस्ट देने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताया हुआ है, और इससे पता चल जाएगा क्लियर है कि नहीं होगा, ठीक है। एक भाई पहली बार आया है तो इस क्लास के बाद पीछे की क्लास सभी देखना। एक कुछ बच्चे बार बार कमेंट करते हैं सर प्रतिशत की पूरी क्लास नहीं मिल रही, देखो 2 ऑप्शन मिलते हैं यूट्यूब पर, आप होम पेज पे जाओ, लाइव और वीडियो, तो कुछ क्लासें तो देखो यहां मिलेगी, 2-3 क्लासें आपको लाइव में मिल जाएगी, तो ये ध्यान रखना। आप यूट्यूब खोलोगे, जब चैनल पर जाओगे तो वीडियो और लाइव का ऑप्शन दिखेगा, आधी क्लासें यहां मिल जाएगी, आधी यहां मिल जाएगी, और पीछे चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, पीछे जो चैप्टर है उनकी क्या बनी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, औसत है, मिश्रण है, ठीक है, तो उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। अब है ये है 700 और ये कितना है 300, 20% और 40% को छात्रवृत्ति मिलती है। उन विद्यार्थी जिनको छात्रवृत्ति नहीं वाला लेना है, आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। अब 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने परसेंट को नहीं मिलती, वो 80%, ठीक है। आपको तो यह चाहिए कि जिनको नहीं मिलती वो चाहिए। 40% को मिलती है, तो कितने को नहीं मिलती, 60%। अब निकालो 80%, 8 7 56, 560 हो गया, ठीक है। 60%, 6 3 18, 180 हो गया। तो छात्रवृत्ति कितने को नहीं मिली, इनको जोड़ो, 8 से 14, 74, 740 को नहीं मिली, 740 को कितने में से, 1000 में से, और प्रतिशत के लिए इंटू 100, और ये आ जाएगा 74%। इतने को छात्रवृत्ति नहीं मिली,
तो आपका छात्रवृत्ति नहीं वाले कितना आ जाएगा 74%। देखो 7:3 है, 700 300 मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये रेशियो 7 ही नहीं रहेगा। 20% को छात्रवृत्ति मिली लड़कों को, तो 80% को नहीं मिली, हमें चाहिए नहीं वाले। ठीक है, छात्रवृत्ति नहीं मिली। अगला 40% को मिली, 60% को नहीं मिली, 180 560, तो 740 को मिली 1000 पर इंटू 100। अगला देखो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मोस्टली का गलत भी होता है, और सबसे बड़ी बात है एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि ए बी सी वेतन का जोड़ है 72,000 रुपए, क्रमशः वेतन का 80%, 85%, 75% खर्च करते हैं, बचत है 8 9 20, तो ए का वेतन क्या है? पहले ये बताओ, मेरे साथ बोलो, आपको बचत लेनी है, आपकी बार आप 90% उड़ा देते हो, खर्च कर देते हो, कितने बचे? 10%। बोलते जाओ, 40% खर्च कर देते हो तो बचे कितने? 60%। यानी पूरा 100 में से घटाना, पूरा मान होता है 100%, जैसे पूरी इनकम होती है 100% परसेंटेज में, अब 75% खर्च कर दिया, बताओ तो कितने बचे? 25%। 50% खर्च कर दिया तो कितने बचेगा? 50 ही बचेगा। तो इनकी बचत दी हुई है एबीसी की 8 9 20, तो इधर भी पहले बच्चों बचत ही लेंगे। देखो दोनों तरफ से मान बराबर करेंगे, कैसे करेंगे? देखो ए है, अपने इनकम का 80% क्या करता है? देखो खर्च दे रखा है, खर्च का रेशियो दे रखा है, 80% खर्च किया, तो बताओ बचत कितनी आई? पहले एबीसी की बचत लिखता हूं मैं, एबीसी की 80% खर्च किया तो बचत कितनी आई? 20%। सेकंड वाला 85% खर्च कर रहा है तो कितनी बचत आई? 15%। 75% खर्च कर रहा है तो कितने आ गए? 25%। अरे भाई समझ में आया? लेट के देख रहा ना, तेरे को डेली बोलता हूं खड़ो, अब तेरे कारण दोबारा बताना पड़ेगा। हाँ, लेट लेट के वीडियो देख रहे हो। अब ये बताओगे मुझे, एक सिंपल सा एक क्वेश्चन का उत्तर दे देना, आप 95% खर्च कर देते हो तो कितने बचे? पूरा 100 में से घटाओगे 5%। मेरे साथ साथ बोलते जाओ, तो ये खर्च दे रखा है 80% खर्च कर तो कितना बचा? 20%। 85% खर्च किया 15%, और ये कितना बचा भाई? 25%। अब देखो, अब इधर बचत तो इधर भी बचत, मान बराबर करना पड़ेगा, ये इसी में नहीं पूरी मैथ्स में, आगे लेस है तो बराबर में भी लेस है कर दो, है ना, आगे साधारण ब्याज तो बराबर में भी साधारण ब्याज, तो भाई इधर बचत दिखाई दे रही है तो बचत करो। 20% 20% का मतलब होता है 1/5। ए अपने इनकम का 1/5 बचत कर रहा है, इनके थोड़ा सा पास कर दो, है इनका मन नहीं लगेगा भाई। अब बी है 15% बचत कर रहा है, 15% का मतलब होता है 3/20, 15/100, 5 का भाग दोगे 3 20, और 25% बचा रहा है, 25% का मतलब 1/4। अब देखो ए बी सी की इनकम का रेशियो, इनकम तो एबीसी मानी थी भाई, ए की इनकम ए मानी थी, देखो इनकम आएगी, क्यों आएगी ये ध्यान दीजिए, बचत 8 है तो इधर भी 20% बचत करोगे तो 5 आ जाएगा गुणा में, तो ये रेशियो आ जाएगा 40, इधर जाके उल्टा गुणा होगा, देखो 9 गुणा 20/3 जाके उल्टा गुणा होगा, 3 3 9 20 3 60, तो ये आ जाएगा 60, ये 20 चौके 80, 20 दूनी 40, 20 3 60 और 20 चौक 80, तो आय का रेशियो कितना आ गया? 2 3 4। भाई मेरे समझ में आया? अरे भाई मेरे समझ में आया क्या? मुझे पूरा भरोसा है, कुछ के नहीं समझ में, मैं जानता हूं भैया, है आपको नहीं पहचानूंगा तो किनको पहचानूंगा? हाँ देखो खर्च दे रखा 80% खर्च, तो ये 20% बचत कर दो, 85% 15%, 75% खर्च का तो कितना बचा? 25%। अब इधर बचत दे रखा है तो इधर भी क्या लोगे? बचत। देखो 20% का मतलब, देखो ये बचत रही 1/5 होता है, 15% का मतलब 3/20, 25% यानी आय का 20% बचा रहा है, तो आय ए मान लो, तो ए का 20% बचा, इधर कितना बचा? 8, जाके उल्टा गुणा हो गया 40, ये जाके उल्टा गुणा हो जाएगा, ये जाके 80 हो जाएगा, इनको काटने पर ये आएगा। अब भाई किन का मान पूछा है? ए का वेतन पूछा है, कैसे निकालोगे? याद आया जो निकालना वो ऊपर, अनुपात योग 9 × 72,000। अब इनको काटो, 9 8 72, 8 दूनी 16, तो ये मान आ जाएगा 16,000। स्क्रीनशॉट लोगे क्या? ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यह आंसर 16,000 आपका आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ये क्वेश्चन खुद करोगे भाई,
अच्छा क्वेश्चन है, नहीं आए तो मैं करा दूंगा भाई। इनका कमेंट में आंसर देना भाई, सभी इनका कमेंट में सभी आंसर निकालोगे, सब कुछ मैं थोड़ी बताऊंगा भाई। हाँ, आगे ये भी अभी बता क्या था, फास्टली बताता हूं। सहकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात, लड़कों एवं लड़कियों की जो संख्या का अनुपात 3:2 है, तो ये 300 है और ये 200 है। 40% और 30% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, छात्रवृत्ति पाने वाले को, अब भाई जिनको मिलती है वो निकालो, जिनको छात्रवृत्ति मिल रही है 30% को, लड़कों में तो 40% को नहीं मिलती, तो कितने को मिलती है? 60% को मिलती है। ठीक है, आपको यह निकालना है कि जिनको छात्रवृत्ति मिले, 30% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, तो मिलती कितने को है? 70%। ठीक है, तो यह आ जाएगा 180, 70% 140, तो कितनों को मिली? 8 4 12, 320 को मिली भाई। कितने में से? 500 में से, इंटू 100 भाग दोगे तो यह आ जाएगा 32 दूनी 64, 64%। 64% है क्या? तो यह आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई? 64% आएगा। क्लियर है भाई? आगे देखो। हाँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो, एक तो ये चीज समझो, इनको मैं बाद में डायरेक्ट ही लिखूंगा, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा 100 आएगा। 1 का 5% ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन टाइम 100 बार बार लिखोगे, इससे ज्यादा टाइम बचाओ। देखो, 1 का मतलब गुणा 5%, ये लैंग्वेज लिख रहा हूं। 1 का मतलब होता है गुणा 5%, और का मतलब मिलकर। बी का 4% का मतलब गुणा, बी का 4% का योग कर दिया, तो यहां प्रतिशत कॉमन ले लिया आपने, तो ये बचा 5a और ये क्या बचा? 4b। ये बात समझ में आया क्या? देखो, 1 का मतलब गुणा 5%, b का 4% का योग, तो ये प्रतिशत आ जाएगा बाहर। तो अब इस क्वेश्चन को समझो, अब मैं इनको डायरेक्ट लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? पहले तो यहां तक का लिखो, a का 5% 5a और b का 4% 4b का योग, तो योग कर लिया। फिर वो का वही है, a का 6%, 6 प्रतिशत कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लू मैं। प्रतिशत क्या ले लिया? देखो, यहां प्रतिशत योग है, तो योग में प्लस, बताओ कॉमन किस में ले सकते हैं ये बताओ मुझे, पूरी मैथ्स में काम आएगा। प्लस और माइनस में वो बाहर आ गया। ठीक है, यहां a का 6% और b का 10%, 10b के योग का, ये योग का 3/4 है भाई, 3/4। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? ठीक है, क्लियर है? 1 का 5% प्रतिशत बाहर कॉमन ले लिया, जैसे एक बार ये फिर बता रहा हूं, 1 का 6%, ये समझो बाद में टाइम नहीं लगेगा भाई। 10%, तो ये प्रतिशत आ जाएगा बाहर, तो 6a और 10b। अब क्या कह रहा है कि योग का कितना है? 3/4 है। समझ में आ गया? अब अच्छे से समझना है इनको। एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बताऊंगा, एग्जाम में आपका टाइम बचेगा। 4 आ जाएगा इधर, देखो 4 आ जाएगा इधर। ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, देखो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल। अब गुणा करो तो डायरेक्ट करो, देखो ए का डिफरेंस सेम डिफरेंस है, प्लस और प्लस का, तो डायरेक्ट कर लेते हैं। 4 5 20, 20a और 6 3 18a, तो 2a हुआ। देखो 6 5 20, 6 3 18, तो 2a। इधर देखो 16b और 10 3 30b, तो 14b। तो ये जो a और b का रेशियो बराबर अनुपात के लिए पलट जाएगा भाई, बराबर अनुपात के लिए पलट जाएगा, और ये रेशियो कितना आ जाएगा? 7:1 आ जाएगा। कितना रेशियो आ जाएगा भाई? 7:1 आ जाएगा। देखो यहां डायरेक्ट अंतर करो, 5 और 20 से प्लस सेम निशान में डायरेक्ट अंतर कर सकते हैं, 18a, तो डिफरेंस कितना आ गया? 2a। इधर देखो 16, इधर 30, तो 14b, बराबर अनुपात के लिए पलट जाएगा, तो ये रेशियो कितना आ जाएगा? 7:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 7:1 आ जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। हां, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 66 सही 2/3% खर्च करता है, यानी 2/3 खर्च करता है, यानी नीचे वाली आय कुल मान होता, तो आय 3 है, वहां खर्चा कितना कर रहा है भाई? 2 रुपए, तो बचत है कितना आ जाएगा? 1 रुपए। भाई समझ में आ गया? ठीक है, और रेगुलर क्लास देखा करो भाई, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, अच्छे से नोट्स बना लो भाई।
आपको बार बार में कोर्स नहीं करना पड़ेगा। ये नहीं कि 2-3 मिनट क्लास देख ली, 4 मिनट देख ले, इनसे काम नहीं चला। क्लास को आराम से देखा करो। एक आजकल उल्टा ट्रेंड चला 3 गुना स्पीड में। अरे रिकॉर्ड बनाना है कि आपको, मैंने 50 वीडियो देख ली, क्या मतलब है? कम देख लो, है ना। दिन के 3 वीडियो देख लो, काम चला। दिन के स्टूडेंट 25-30 वीडियो देख रहे हैं और खुद सब 25 घंटे है नहीं होते। 1-1 घंटे की वीडियो 25-30 देख लेते हो, खाते भी हो, सोते भी हो, है मोबाइल भी चलाते हो, फिर भी 25 वीडियो देख लेते हैं। ऐसा लगता है यार मैंने कोर्स लिया, 300 क्लासें निपटा दी, हाँ जल्दी। अरे नहीं, पहले पूरा देखा, अच्छे से समझा करो। हाँ, आपको ये लग रहा है कॉन्फिडेंस हो कि ये क्वेश्चन मेरे को आ रहा, तो इनको स्किप कर सकते हो, लेकिन अच्छे से समझना है भाई, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। देखो कुल आय क्या है? 3, उसमें से A2 खर्च किया तो बचत कितनी है बताओ? 1। तो यहां बचत कितनी है बताओ? 1200। ठीक है, तो इधर भी बचत कितना आ जाएगा? 1 बराबर कितना हो गया? 1200। अब है क्या है उसका वे कितना है भाई? देखो इधर बचत 1200 है तो इधर बचत कितना? 1, तो 1 बराबर 1200। अब है उसका वे कितना? वे तो 2 है। 1 बराबर 1200। अच्छा, प्रति मास, तो उनका वे प्रति मास है। अच्छा, तो वे कितना हो गया? 2 है, तो 12 दूनी 2400। तो ये कितना आ जाएगा? 2400 आ जाएगा। एक बार फिर से देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 66 सही 2/3 खर्च करता है। इनकी जो फ्रैक्शन होती है वो 2/3, यानी आय 3 वहां 2 खर्च किया तो बचत कितना आ गया? 1। प्रति माह 1200 रुपये बचत है, तो इधर बचत 1200 रुपये है। तो इधर कितने बचे भाई? 3 तो आय है, ठीक है, और 2 खर्चा कर रहा, तो 1 रुपये बचा। अब ये कह रहा है उसका वे प्रति मास, वे पूछा है भाई, ठीक है, क्या है? वे पूछा है। तो अच्छा, इसमें गड़बड़ है, आय यहां आय कर देता हूं, प्रति माह आय है, ये क्या है? आय। तो आय का रेशियो कितना बताओ? 3 है। 1 बराबर 1200, तो 3 बराबर कितना हो गया? 3600 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3600। यहां आय कर लेना। अगला देखो, हाँ ये क्वेश्चन करो भाई, ये आपके विशेष लेके आया हूं कि स्टार्टिंग का क्वेश्चन है छूट जाए भाई, एग्जाम में आया हो तो मैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन काफी आ रहा है तो मैंने नहीं छोड़ा, आपके लिए लेके आ गया। निकालो भाई, कमेंट बॉक्स में बाढ़ आ जाने चाहिए। यदि ये गलत होगा तो खैर नहीं है सबकी, ठीक है। फिर ये सजा, अपना मैथ का जितना टाइम है तो उनको 1-1 घंटा बढ़ा दो। ये आपका टेस्ट है, कमेंट बॉक्स में बाढ़ आ जानी चाहिए भाई, फटाफट बढ़ दो कमेंट बॉक्स, सही आ जाना चाहिए, लापरवाही 1% नहीं होनी चाहिए। बस ये आपकी एक्यूरेसी का टेस्ट के लिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूं। बाकी तो मुझे भाई 25% का मतलब क्या होगा बताओ? 25/100। 1% का मतलब 1/100, और 1% का मतलब 1/100। प्रतिशत हटाएंगे बटा 100, 3% है, तो 2 और 2 4 शून्य तो कैंसिल हो ही गई। ठीक है, अब 50 में 100 का भाग, ऊपर 25, 50 में 100 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 50 में 100 का भाग दो, 50/100 यानी 1/2। ठीक है, तो ये मान आपका कितना आ जाएगा बताओ? 0.5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो ऐसे कर लिया करो। 25% मतलब 1000, चौथा हिस्सा होता, चौथा हिस्सा कितना होता है? 5000 का 1%, 2 शून्य और कैंसिल। अब इनका 1% 1/100 तो हाफ ही हो जाएगा, ज्यादा इतनी कैलकुलेशन है नहीं करनी है। क्लियर है भाई? मुझे पूरा भरोसा आपके अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, आपको लगा कि हाँ हमारे लिए बहुत अच्छी मेहनत हुई है, तो वीडियो को लाइक जरूर करोगे और अपने साथी स्टूडेंट तक भी क्लास को पहुंचाया करो भाई। जो बच्चा आपको लग रहा है कि इनकी मैथ बढ़िया हो जाए ना और वो सिलेक्शन दे दे, तो इनसे भलाई का कोई काम नहीं है। उस स्टूडेंट तक आप वीडियो जरूर पहुंचाया करो कि भाई तेरी मैथ कमजोर है, तो मैथ से डरा, अब नहीं डरेगा, तो एक क्लास देख। ठीक है, उनको सजेस्ट करो, उन तक क्लासें पहुंचाओ। आपको यदि पसंद आई है और पहली बार क्लास ले रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे भाई। ठीक है, आपको बार बार में यदि इनका टेस्ट देना है, आपको नोट्स चाहिए पूरे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहां मैं बार बार में क्विज डालता रहता हूँ, टेस्ट करवाता रहता हूँ, टेस्ट दे सकते हो। पूरी मैथ्स की मेरी एक बुक है,
उनका विद सॉल्यूशन सहित पीडीएफ डाली हुई, तो आपको नोट्स टोटल वहीं आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और सभी को अपना मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों? आपके समय से कोई भी कीमती चीजें नहीं है। एक पूरी क्लास को देखा करो भाई, आप जल्दबाजी में मत करो। आज एक मूवी को भी ढंग से नहीं देखते, पहले मूवी में हम 3-3 घंटे, कितना बड़ा एडवर्टाइज आता था, फिर भी ढंग से देख लेते थे। आजकल एक ट्रेंड हो गया भाई, मूवी फटाफट देख के स्टोरी पढ़ ली। अरे किसी से पूछ लेना, या स्टोरी मूवी की याद करके क्या रिकॉर्ड बनाना है। इंजॉय लिया करो भाई, क्लास को साथ साथ बोलते जाया करो। ऑफलाइन बना लो खुद, घर पर माहौल ऐसा होना, कॉपी पेन लेके बैठा करो, साथ साथ उत्तर देखना, उत्तर भी दिया करो। इससे क्या, आप भी 2 घंटे लगातार क्लास ले लोगे तो थकोगे नहीं भाई। लिखते रहा करो, कभी बोर नहीं होंगे, घर वालों को भी लगेगा वाह बेटा पढ़ रहा है, ठीक है। और इसीलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई। पीछे की क्लास देखनी है तो कुछ वीडियो में मिलेगी, ऑप्शन है एक तो वीडियो का, कुछ लाइव का, तो वहां मिल जाएगा। बच्चों के बहुत कमेंट आते हैं सर इनकी कुछ क्लासें मिल नहीं रही, तो कुछ वीडियो वाले ऑप्शन में, कुछ लाइव वाले ऑप्शन में, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।